स्टूडेंट, मैथ अध्याय 9 के प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर दूसरा है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। इसे हम बना के देखते हैं क्या बोल रहा है ये। मान लीजिए एक पेड़ है हमारे पास, ठीक है, यहाँ तक का पेड़ है। अब वो आंधी में यहाँ पर से टूट के गिर जाता है, तो गिरेगा कैसे? ये पूरा जो है ये पोस्चर नीचे की तरफ झुक जाएगा, यानी यहाँ से कटे किसी चीज़ को काटेंगे तो ये चीज़ नीचे गिरेगा। तो ये अगर हम इतना बड़ा पेड़ है तो ये नीचे गिरा, तो यहाँ पर गिरा इस तरह से, ये ज़मीन को टच होने लगा। ये पूरा पेड़ गिरा तो ज़मीन को टच होने लगा। अब आगे क्या बोल रहा है, और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। क्या बोल रहा है कि मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर ज़मीन को छूने लगता है और ज़मीन से 30 डिग्री का कोण बनाता है। यानी ये ज़मीन है हमारा और इसका शिखर, शिखर का मतलब ये वाला टूट टूट के यहाँ पे नीचे गिरा और शिखर ज़मीन से 30 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु, यानी पेड़ का पाद बिंदु ये हुआ। पाद बिंदु का मतलब उसका नीचे का हिस्सा है, जहाँ से वो बेस है उसका। पाद बिंदु की दूरी जहाँ से पेड़ का शिखर ज़मीन को छूता है। पाद बिंदु और पेड़ का जो शिखर है, जो यहाँ नीचे गिरा है ज़मीन को छू रहा है, ये दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 8 मीटर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 8 मीटर। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी पेड़ की यहाँ पर इतनी ऊंचाई और इतनी ऊंचाई, यानी ये प्लस ये हमको जोड़ देंगे, ये वाला नंबर और ये वाला नंबर दोनों को हम जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारा पूरा पेड़ तैयार। अब इसे हम कॉपियाँ बनाते हैं। तो यहाँ देखें, ये हमारा पूरा ए बी और सी, इसको हम अगर सीधा कर दे तो ये पूरा पेड़ था, एक बहुत बड़ा एक पेड़ था जो टूट कर यहाँ पर से नीचे गिर गया और 30 डिग्री का एंगल बना रहा है और इन दोनों के बीच की दूरी 8 मीटर है। चलिए देखते हैं क्या क्या लिख सकते हैं हम कि ये जो हमारा ए बी क्या है? ए बी पेड़ का आधा भाग है, आधा भाग तो ये है ना। पेड़ का ए बी क्या है? पेड़ का आधा भाग। ए सी क्या है? पेड़ का टूटा हुआ भाग है। और बी सी क्या है? बी सी भूमि स्तर की दूरी है, यानी भूमि का स्तर है। बी सी भूमि है एक तरह से। और एंगल सी, ये वाला एंगल सी कितना है? 30 डिग्री है। बस और कुछ है नहीं देने के लिए, तो इतना काफ़ी है। अब निकालने की कोशिश करते हैं हम क्या निकालेंगे। ये समकोण त्रिभुज है, यानी यहाँ पे क्या बन रहा है? 90 डिग्री बन रहा है। तो हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में। हम यहाँ पे देखेंगे कि हमें निकालना क्या है। अगर हम दो पार्ट में निकालेंगे, पहला तो ये हमारे पास बेस दिया हुआ है, बेस का यूज़ करके हम परपेंडिकुलर बना सकते हैं, बेस का यूज़ करके हम हाइपोटेनस भी निकाल सकते हैं। तो पहले हम इस हिस्से को निकाल लेते हैं। अब इस हिस्से को भी निकाल सकते हैं, यानी ये बी है और ये पी है। बी और पी किस में आता है? कॉट और टेन में आता है। हम पहले टेन को लेंगे, इधर वाले नंबर को पहले लेते हैं। तो टेन थीटा होता है पी बाय बी के, टेन थीटा पी बाय बी। अब थीटा हमारा कितना है? 30 डिग्री। थीटा हमारा कितना है? 30 डिग्री। तो थीटा की जगह पे हम क्या लिखेंगे? 30 डिग्री। अब थीटा के सामने वाला नंबर होता है परपेंडिकुलर, यानी पी। पी की जगह क्या लिखेंगे? ए बी। पी की जगह लिखेंगे ए बी और ऑटोमेटिकली ये बी हो जाएगा, तो बी हमारा 8 है। अब इसके आगे सॉल्व करते हैं। टेन थीटा किसके बराबर होता है? 1/√3 के बराबर होता है। तो बराबर करने से हमने वैसे ही दिखा। ए बी हमें नहीं पता, तो ए बी की जगह ए बी लिखा और बी सी हमारा 8 है, तो 8 लिख दिया बी सी की जगह। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ए बी गुना होगा √3 से तो ए बी √3, 8 गुना होगा 1 से तो 8। अब ये इंटू में है तो ए बी वैसे रहेगा, √3 जो इंटू में है बराबर किस तरफ आएगा? भाग में हो जाएगा। तो ए बी की वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं। अब निकालते हैं इस कर्ण की वैल्यू। कर्ण का मतलब ए सी की वैल्यू। अब हम देख सकते हैं ए सी क्या है? ए सी है हमारा एच और दिया हुआ हमें क्या है? बी सी दिया हुआ 8। तो ये हमने निकाला, इससे हमने निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि निकाल नहीं सकते। पी और एच से भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम जो दिया हुआ है हम उसी से निकालेंगे। इसको इससे निकाला, अब इससे इसको भी निकालेंगे, यानी एच और बी। एच और बी किस में आता है? हमारे कॉस में आता है और सेक में आता है। तो हम पहले कॉस लेंगे, तो कॉस थीटा बराबर होता है बी बाय एच के। बी ये और एच ये। थीटा कितना है? 30 डिग्री। थीटा 30 डिग्री, इसके सामने वाला ये पी होता है, बी ये होता है, तो बी क्या होगा? बी सी। तो बी सी की जगह पे हम लिख सकते हैं 8, यानी बी क्या है? 8 है। ए सी हमारा फिक्स है, ए सी कर्ण है जो हमें पता नहीं है, तो ए सी की जगह ए सी लिखेंगे। कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। तो √3/2 वैसे लिख दिया, इज इक्वल वैसे लिखा। अब हम लिखेंगे 8 को वैसे और ए सी वैसे, अभी कुछ चेंज नहीं करने वाले हम।
अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी AC को हम √3 से गुना करेंगे तो AC √3 हो जाएगा, इज इक्वल वैसे रखेंगे, 8 को 2 से गुना करेंगे 16 हो जाएगा। ये इंटू में है, AC वैसे उतर जाएगा, जो चीज़ इंटू में है वो बराबर किस तरफ आएगा, भाग में हो जाएगा। तो AB हमारा कितना आ चुका है, अगर हम देखें यहाँ पे AB 8√3 है, AC कितना हो चुका है, 16√3 है। अब हमें क्या करना होगा, AB और AC, यानी AB ये पूरा नंबर जो है हमारा AB और AC, इन दोनों को अगर हम जोड़ दें, AB और AC, इसको इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो ये पूरा पेड़ बन जाएगा। यानी हमें ये नंबर निकाले हैं हमने AB और AC, इन दोनों नंबर को हमें जोड़ना होगा, तो जोड़ते हैं। AB प्लस AC, AB हमारा 8/√3 था, प्लस वैसे लिखा, AC हमारा 16/√3 था। अब √3 का एलसीएम √3 हो जाएगा, √3 को √3 से भाग लगाएंगे, एक आएगा, एक को 8 से गुना करेंगे 8, प्लस वैसे उतारेंगे, √3 को √3 से भाग करेंगे, एक आएगा, एक को 16 से गुना करेंगे 16, √3। अब हम इन दोनों को जोड़ देते हैं, 8 और 16 दोनों जुट के 24 हो जाएगा, √3 वैसे ही उतर जाएगा। हम जानते हैं कि किसी भी नंबर को हम रूट में नीचे नहीं लिख सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, हरों का परिमेयकरण करेंगे, यानी √3 जो नीचे में है इसे ऊपर और नीचे दोनों तरफ से हम गुना करेंगे। तो √3 को हमने लिखा ऊपर भी √3 बटे नीचे भी √3, 24 √3 से गुना हो जाएगा, 24 √3, √3 से गुना हो जाएगा, √3 का स्क्वायर, 24 √3 तो वैसे ही लिखा जाएगा, √3 स्क्वायर और रूट दोनों कैंसिल होके सिर्फ बचेगा यहाँ पे 3। अब 3 एकन 3, 3 अठे 24 हमने कर दिया, यहाँ पे क्या बचा 8 √3, तो 8 √3 हमारा आंसर है।